स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी के लिए, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए। ये तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। अनुपात से पहले उनके फंक्शन को पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय में होता क्या क्या है ना, तुमने पढ़े होंगे साइन कॉस ये सब आ जाते हैं ना, ये एक एक्स्ट्रा है। देखो 10th से पहले ये सब साइन कॉस वगैरह कोई नहीं पढ़ता है, नहीं 9th में आते हैं, ना 8th में आते हैं, ना 7th में। तो ये थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा नया टॉपिक सा लगता है, क्योंकि ट्राइंगल है ये सब तो सब लोग पढ़ चुके हैं ना, 8th में भी है 9th में भी है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कुछ नया टॉपिक है। नए में कौन कौन आ जाते हैं? सबसे पहले एक आ जाता है वर्ड साइन, और एक आता है हमारा कॉस, एक आएगा अब टेन के बाद आता है बेटा कॉट के बाद आएगा आपका सेक, और सेक के बाद कोसेक। ये 6 वर्ड नए वर्ड यूज किए जाते हैं, इन्हीं का पूरा खेल है भैया ट्रिग्नोमेट्री में। 3, 4, 5 और 6, ये 6 वर्ड हैं हमारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन्हीं के बारे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन ये सब क्या है? अच्छा, इन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय का मतलब है त्रि यानी 3, कोण यानी एंगल, मितीय यानी मापन यानी मेजरमेंट, मेजर करना, यानी 3 एंगल्स का मेजर करना। द मेजरिंग ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स का हमें क्या करना? तीनों का मेजरिंग करना है ना, मापना है उन सबको। किस तरीके से? देखो 3 एंगल एक ट्राइंगल में पाए जाते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, ये है हमारा राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। राइट ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। एक मान लिया ये यहाँ पर कोई भी एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है भाई साहब। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग। देखो 90 डिग्री के जो ठीक सामने होगी, ठीक सामने 90 डिग्री के ठीक सामने होगी, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। शॉर्ट में HYP लिख दिया करेंगे आप लोग। अच्छा जी, थीटा के ठीक सामने की साइड हमारी कहलाती है, थीटा के ठीक सामने की साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी P फॉर लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब। वेरी गुड। अच्छा जी, 90 डिग्री के सामने है कौन सी साइड? AC। अच्छा जी, लो जी AC आ गई। अब थीटा के सामने कौन सी है बेटा? AB आ गई। बाकी एक साइड और रह गई ना, एक और रह गई। कौन रह गई? BC। तीसरी साइड हमारी क्या होती है? बेस। बेस यानी कि आधार। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं। अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरीके से लागू होती है उन सबको पढ़ेंगे। उनसे पहले इन सब का उल्टा यानी व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा पढ़ लेते हैं इन सब का क्या होता है। अच्छा जी, रेसिप्रोकल क्या क्या होगा इसका? साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक। वेरी गुड, कोसेक। अच्छा, अब यहाँ हम थीटा के लिए पढ़ रहे हैं तो कोसेक थीटा लगा देंगे, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी क्या होता है ये थीटा। कोसेक लगा दिया आपने बेटा, कॉस का उल्टा 1 अपॉन, वेरी गुड। टेन का उल्टा 1 अपॉन कॉट, और कॉट का उल्टा 1 अपॉन टेन, और सेक का उल्टा, देखो सेक का ये था ना कॉस के साथ था, इसलिए कॉस आएगा 1 अपॉन कॉस, और इसको इधर लिख देते हैं। कोसेक का कौन था देखना जरा? साइन। तो इसका क्या होगा? 1 अपॉन थीटा बाद मिलाएं। ये बात समझ में आई इतनी? उल्टे सीधे है ना। अच्छा, इन सबको लगाते कैसे हैं? हिंदी मीडियम वाले किससे पढ़ेंगे? लाल बट्टे, ये सब ने पढ़ रखे हैं है ना, लाल बट्टे कक्का। ला एल यानी लंब, के यानी कर्ण, ए यानी आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर
हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस। क्लियर रहेगा? ओके। सबसे पहले वाली लाइन के लिए साइन आएगा, फिर कौन आएगा? कॉस, फिर कौन आएगा? टेन आएगा। उल्टा इसका उल्टा, साइन का उल्टा कौन? कोसेक। और कॉस का उल्टा? कॉस का उल्टा सेक। और टेन का उल्टा। बात समझ में आई यहाँ तक? ऐसे ही ये है, बिल्कुल सेम है। इसके लिए भी कौन लगेगा? सबसे पहले साइन, दूसरे के लिए कॉस, तीसरे के लिए टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। सेम लगने हैं हर जगह, ठीक है? चलिए जी आगे देखिए। अब इनको इन पे लगाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या मिला? साइन के लिए नीचे चलना है और नीचे वालों के लिए इस तरीके से चलना ऊपर, ठीक है? यहाँ से फॉर्मूले निकल के आएंगे, ज़रा देखना। मैं लिखता हूँ साइन और यहाँ थीटा के लिए निकालना। हाँ, थीटा की बात सुन लो। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा मैं यहाँ से हटाकर यहाँ कर दूँ तो बेटा लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण अपनी जगह रहता है, कर्ण बिल्कुल भी बदलता नहीं है। लंब और आधार बदल जाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं हमारे? चेंज। कब हो जाते हैं? जब थीटा चेंज हो जाता है। अब थीटा ऊपर पहुंच गया तो इसके सामने अब आ गई बीसी, तो अब बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब थीटा को मैं फिर से नीचे ले आया तो फिर से चेंज हो गया, थीटा के सामने अब आ गई ए बी, तो ए बी हो गई क्या? वेरी गुड, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें बता दीजिए। थीटा की वैल्यू साइन थीटा के लिए लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिख रहा है ये वीडियो में? सही है। अच्छा जी, कॉस थीटा के लिए क्या लगाएंगे आप? आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा? अच्छा जी, और कॉस के बाद टेन के लिए क्या लगाएंगे जरा बताइए? बताइए। लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है? इधर लिख देता हूं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक क्या है? कोसेक। कोसेक के लिए कौन लगेगा? अरे उल्टा कर दो रे, हाइपोटेनियस अपॉन, अरे ऐसे ही हो जाएंगे यार। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का उल्टा कॉट, और बेटा कॉट थीटा कितना आ जाएगा? बेस अपॉन। ये है तुम्हारा पूरा पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो जाएगा इसी से, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी इसी से, ठीक है? चलो करेंगे अब एक्सरसाइज, नोट कर लो इसे।